हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, आप एंजॉय करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सुनो ससुर जी, ससुर जी। क्या है? मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। सुनो ससुर जी, अब मुझे तो छोड़ो, मान लो मेरी बात। कर दो ना जंकू की शादी मेरे साथ। कभी नहीं, प्लीज। कहा ना नहीं। प्रॉमिस करती हूँ, आपके बेटे को बहुत प्यार करूंगी, बहुत ध्यान रखूंगी उसका। कभी नहीं। आपका और आपकी बहस का भी बहुत ध्यान रखूंगी। कहा ना नहीं। अरे अब जिद छोड़ दो, मान लो मेरी बात। प्लीज मेरी शादी कर दो जंकुक के साथ। कहा ना नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, पर क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कितनी तो अच्छी हूँ, देखो ना। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ चेहरे से। क्या मतलब? मतलब ये, किसी चेहरे खूबसूरत नहीं होना चाहिए, अंदर से भी इंसान अच्छा होना चाहिए। और तुम अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बहुत बदतमीज हो। तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता है, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। और तुम जो लोगों को परेशान करती हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वो तो मैं मजाक करती हूँ, मुझे मजाक में भी पसंद नहीं है। लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। जब से जंकुक मेरी लाइफ में आया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जंकुक तुम्हारी लाइफ में आया, जब से मैंने जंकुक से प्यार करना स्टार्ट किया है, मैंने ना सारी हरकतें छोड़ दी हैं। अब मैं ना किसी को परेशान करती हूँ, ना किसी के साथ बदतमीजी करती हूँ, ना ही किसी से ऊंची आवाज में बात करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, गुड गर्ल बन गई हूँ। बैड गर्ल कभी गुड गर्ल नहीं बन सकती। बन सकती है, मैं बन गई हूँ। मैं फिर भी जंको की शादी तुमसे नहीं करूंगा। प्लीज मान जाइए ना। अगर आप हाँ कर देंगे तो जंक भी हाँ कर देगा, पता है मुझे, इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ी हो। हाँ, प्लीज मान जाइए ना। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। तुमने जंकुक से कहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कहा था उससे, पर उसने कहा है कि उसके डैड जो कहेंगे वही करेगा, और इसीलिए तुम तब से मेरे पीछे पड़ी हो। प्लीज मान जाइए ना। नहीं। अरे एक चांस तो सबको दिया जाता है, मुझे भी दीजिए। चांस चाहिए? हम्म ठीक है, देता हूँ तुम्हें एक चांस। सच में? हाँ। देखो, जंकुक और जिनका दिल जीतना है तुम्हें। अगर तुमने जीत लिया तो तुम्हारी जंकुक से शादी हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपने मना कर दिया तो? आपकी तो वो दोनों बहुत बात मानते हैं ना। मैं इस मामले से बिल्कुल दूर रहूंगा। मुझे जानना है कि जंकुक और जिनके दिल में क्या है। अच्छा, हाँ। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो रहने देते। नहीं नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। क्या? कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो यही बहुत है। मैं करूंगी, मैं अपना 101% दूंगी कि मैं मॉम को और जंको को मना पाऊँ। मॉम, हाँ मॉम। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। सो आर्मी फ्रेंड्स, आप होंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में। तो चलिए चलते हैं पास्ट में। ओ अंकल, थोड़ा दिमाग थोड़े घुटनों भी है क्या? क्या? हाँ, जब आपको मैं दिखाई दे रही हूँ तो हॉर्न क्यों बजा रहे हैं बार बार? मैं हॉर्न इसलिए बजा रहा हूँ ताकि तुम साइड में हटो, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो अपनी गाड़ी कैसे पार्क कर लेंगे? लेकिन ये मेरा पार्किंग प्लेस है जहाँ तुम खड़ी हो। क्यों, यहाँ आपका नाम लिखा है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तुम कितनी बदतमीज हो। मैं ऐसे ही हूँ, अपनी गाड़ी कहीं और पार्क कीजिए, मैं ऑलरेडी यहाँ खड़ी हूँ। पर तुम पार्किंग प्लेस पर नहीं खड़ी हो सकती। यू नो व्हाट, ये होटल किसका है? मिस्टर किम का। और ये पार्किंग किसकी है? मिस्टर किम की। और मैं कौन हूँ? आई डोंट नो। मैं मिस्टर किम की बेटी हूँ, तो मैं इस होटल की मालकिन और इस पार्किंग की भी मालकिन हूँ। तुम मिस्टर किम की बेटी हो? हाँ, मैं मिस्टर किम की बेटी हूँ।
यकीन नहीं होता है कि तुम मिस्टर किम की बेटी हो। तो अब यकीन कर लीजिए, मैं उनकी ही बेटी हूँ। तुम बहुत बदतमीज हो। थैंक यू। क्या हुआ है डैड, आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है? वो लड़की कितनी बदतमीज थी। कौन लड़की? मिस्टर किम की बेटी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो मिस्टर किम की बेटी है। मिस्टर किम कितने अच्छे हैं और उनकी बेटी ऐसी है। आई कांट बिलीव इट। डैड, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है जैसे माँ बाप हो बच्चे वैसे ही हो। क्यों? तुम नहीं हो मेरे जैसे? डैड, मेरी बात अलग है। क्यों अलग है? हाँ, हर बच्चे को अपने माँ बाप के जैसा ही होना चाहिए। डैड, इट्स ओके, छोड़िए उसे, मत सोचिए उसके बारे में इतना। और वैसे भी पूरे दिन में हमें कोई अच्छा और कोई बुरा जरूर मिलता है ना। सही कहा। चले, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ओके चलो। एक्सक्यूज मी, 1 कप कॉफी एंड 1 बर्गर। ओके मैम, जल्दी लेकर आना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओके मैम, अभी लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ मैंने ऑर्डर दे दिया। 1 मिनट, मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ तो आई मीन ये मेरा टेबल है। नहीं तो ये तो लकड़ी का है। अरे, मेरे कहने का मतलब ये टेबल मेरे नाम से बुक है, पर यहाँ की नाम नहीं लिखा है आपका। गॉड, देखिए ये टेबल मैंने बुक किया है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो आप हटिए, मेरे गेस्ट आ रहे होंगे। आपको दिख रहा है ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ, तो फिर आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए, कितने सारे तो खाली हैं। लेकिन मैंने ये टेबल बुक किया है। तो ये मेरा है, ये आपका नहीं है, लकड़ी का है। ओह गॉड, आई मीन ये मेरा लकी टेबल है। मैं यहाँ बैठकर मीटिंग करता हूँ तो 101% मेरा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो फाइनल हो जाता है, पास हो जाता है। समझने की कोशिश करो। इस मॉडर्न वर्ल्ड में तुम जैसे लोग भी हैं जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, तो फिर तो मेरा यहाँ भी बहुत लकी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मुझे परेशान किया ना तो ये तुम्हारे हैंडसम से फेस पर इसका थप्पड़ पड़ेगा। तो ये लकी हुआ ना। तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? हाँ, अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो। तुम कितनी बदतमीज हो। थैंक यू। नाउ प्लीज यू कैन गो, ताकि मैं अपना बर्गर और कॉफी एंजॉय कर सकूं। मुझे भूख लग रही है। गो टू हेल, यू टू। क्या हुआ है जंको, बहुत परेशान लग रहे हो? मॉम, कोई इतना बदतमीज भी हो सकता है? क्या हुआ, किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? एक लड़की इतनी बदतमीज हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ है जंकुक? डैड, आज ना रेस्टोरेंट में। उसके बाद जंगकुक डैड और मॉम को सब कुछ बताते हैं जो रेस्टोरेंट में उनके और टे के बीच में होता है। तब नामचुन बोलते हैं, तुमने उस लड़की का नाम पूछा? डैड, उसकी शक्ल देखने का मन नहीं हो रहा था, उसकी बातें सुनने के बाद मैं उसका नाम पूछूंगा। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वही लड़की है। कौन सी? वो पार्किंग वाली? हाँ, आई थिंक ये वही है, मिस्टर किम की बेटी। आई डोंट नो डैड कि दोनों सेम है या नहीं, पर आपने कहा और आज मैंने देखा, बहुत ही बदतमीज है ये लड़कियां। सही कहा। अरे बाबा, गुस्सा नहीं करो, डिनर करो, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। हाँ, थैंक यू मॉम, आई लव यू, आई लव यू टू। क्या हुआ? मैं भी परेशान हूँ ना, मुझे भी किसी ने परेशान किया था, तब तो तुमने मुझे ऐसे कंसोल नहीं किया था। हो, तो आप जेलिस हो रहे हैं मेरे बेटे से? बिल्कुल होऊंगा, तुम्हारे प्यार पे पहला हक मेरा है। हाँ बिल्कुल, आपका ही पहला हक है। आई लव यू, आई लव यू टू। भूख लग रही है, चलिए डिनर रेडी है। चलो। देखो, मेरा मूड बहुत खराब है और खराब करने की जरूरत नहीं है।
हटो मेरे रास्ते से। ऐसे कैसे हट जाए जान? शट योर डर्टी माउथ। ते मेरा नाम मत लो। क्यों ना ले? हाँ, तुम और मैं एक जैसे ही हैं। कहाँ से? हाँ, शक्ल देखी अपने आईने में? बहुत बार देखी है। बहुत हैंडसम हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो और साइड हटो। ते शादी कर लो ना मुझसे। कब से कह रहा हूँ। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। देखो मुझे परेशान करना बंद करो। ते सीधे से मान जाओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम जानते हो ना मुझे अच्छे से। अगर मेरा दिमाग खराब हो तो मैं तुम्हें यहीं ठोक पीट के बराबर कर दूंगी। आज तक मैं तुम्हारी बदतमीजी सहते आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो सीधे से मान जाओ, वरना वरना जबरदस्ती करोगे क्या? बिल्कुल करूँगा। ते के साथ वो लड़का ज़बरदस्ती करने लगता है, बहुत परेशान कर रहा है ते को। और तभी जंकुक की कार वहाँ से पास होती है, तो जंकुक देख लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है। तो जंकुक जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलते हैं और ते की हेल्प करते हैं और उस लड़के को बहुत मारते हैं। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, लो के बेकाबू दिल खो गया। अपनी ये बेसुरी आवाज बंद करो। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं है? बहुत ही बेसुरी है। थैंक यू। आज तुम्हारी हेल्प मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉम डैड की चीख की वजह से की है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, वरना तुम जैसी बदतमीज की मैं कभी मदद नहीं करता। तो तुम अपने मॉम डैड की सारी बातें मानते हो। हाँ, और आज उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और अब यहाँ खड़ी नहीं रहो, घर जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करोगी जानकर? शादी करूंगी तुमसे। हाँ, मैं तुमसे दुश्मनी ना करूं? तुम शादी की बात करती हो। करोगे, मुझसे ही करोगे। दुश्मनी? शादी इस जन्म में तो कभी नहीं, इस जन्म में ही होगी हमारी शादी। खुली आंखों से सपने देख रही हो। मैंने सुना है खुली आंखों से देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं। अच्छा वहम है तुम्हारा। इस वहम को हकीकत बनाकर दिखाऊंगी। तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? चैलेंज का नाम लेकर ना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे ना बड़ी गंदी आदत है। अगर मैं एक बार चैलेंज दे दूं या ले लूं तो जब तक उसे पूरा ना कर लूं सांस नहीं लेती हूँ। तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मुझे धमकी दे रही हो। दिस इज नॉट फेयर। पहले आप डिसाइड कीजिए कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपको धमकी दे रही हूँ। पता नहीं क्यों, पर मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? वो इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे बात करने में। बिल्कुल नहीं। मिस्टर, रेडी रहिएगा। किस चीज के लिए? अरे तेने आपको चैलेंज किया है, तो जब तक चैलेंज पूरा नहीं हो जाएगा मैं तो सांस नहीं लेने वाली। जस्ट गो टू हेल। हाँ, गंदी बात, कोई अपनी वाइफ को ऐसे बोलता है? तुम और मेरी वाइफ? हाँ, चैलेंज क्या है? मैं तो तैयार रहिए तेरे हस्बैंड बनने के लिए। विश अ वेरी बैड लक। थैंक यू हबी। शट अप। सो आर्मी फ्रेंड्स, ये था फ्लैशबैक जिसमें हम जान गए हैं कि आखिरकार क्यों नामजून ते को नापसंद करते हैं और जंगकुक भी और कहीं ना कहीं जिन भी और क्यों ते जंगकुक से प्यार करती हैं और वो क्यों नामजून को मना रही हैं, क्योंकि जंगकुक ने कहा है कि वो अपने मॉम डैड की बात मानते हैं। सो ते का प्लान है नामजून को मनाओ और जंगकुक से शादी करो। और अब नामजून ने ते को एक मौका दिया है। चलिए देखते हैं क्या ते उस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगी, बना पाएंगी जंगकुक को अपना। गॉड, थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं जंकुक और उनकी मॉम का दिल जीत सकूं? शादी करनी है मुझे जंकुक से, थोड़ी तो हेल्प कर दो ना प्लीज। सो ते ने जिनकी हेल्प की है वो नहीं जानती हैं कि जंगकुक की मॉम है और
जिन भी नहीं जानती हैं कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने कभी ते को देखा ही नहीं है। सो जिन थैंक यू बोलने के लिए ते को घर ले आती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ते। बहुत ही प्यारा नाम है। थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो आंटी, अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता, जिसे जब जहाँ होना चाहिए वो वहीं होता है। सही कहा, बहुत समझदार हो। थैंक यू। मॉम, मॉम, आर यू ओके? जंकुक तुम? हाँ, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मेरा मेरा फोन मेरा फोन पता नहीं कहाँ है। मॉम, आपको पता है ना, अब अगर एक बार मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ तो मुझे टेंशन होने लगती है। जंकुक, आई एम ओके। तुम 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 मेरे घर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है? नहीं, भूत का है। तो बहुत सुंदर है। भूत ने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। शट अप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अब बोलोगे भी? अजीब इंसान हो, चुप रहने के लिए भी कहते हो और बोलने के लिए भी कहते हो। जंकुक, जंकुक, क्या हुआ है? हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम ते पर? ते? मॉम, आप जानती हो इसे? हाँ, जंकुक, इसने ना, मॉम, इसने मेरी नाक में दम करके रखा है। ये वही है। कौन? वही चैलेंज वाली? कौन वो जिसने तुम्हें चैलेंज किया शादी का? हाँ, ये वही है। ये वही है? हाँ मम्मी, ये वही है, लेकिन ये हमारे घर में क्या कर रही है? वो अ, इसने मेरी हेल्प की, अ, और मुझे घर तक लेकर आई। इस लड़की ने आपकी हेल्प की? हाँ, तुमने मेरी मॉम की हेल्प की ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड नाउ गेट आउट। अरे अरे पतिदेव, इतना गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम्हें तो मैं सासू माँ, पानी पीजिए, आपको बहुत जरूरत है। सासू माँ? हाँ, अब मेरे पति की माँ मेरी सास हुई ना। देखो, तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोल चुकी हूँ। अब तुम जा सकती हो। ये तो गलत बात है, अपनी मर्जी से मुझे लेकर आई थी ना इस घर में। हाँ, मेहमान बनाकर, मेहमान भगवान के बराबर होता है, और आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मतलब आप भगवान की इंसल्ट कर रहे हो। ये तो पाप हुआ ना। देखो, तुम अपने ये चतुर दिमाग चलाना बंद करो। हाँ, मैं इतनी इनोसेंट लड़की, आप मुझे चतुर बोल रहे हो पतिदेव? पहले तो तुम मुझे ये पतिदेव बोलना बंद करो। क्यों पतिदेव, आपको अच्छा नहीं लगता? प्लीज, पहले तुम मुझसे नॉर्मल बात करो, और पतिदेव तो बिल्कुल मत बोलो। नॉर्मल बात तो कर रही हूँ ना। गॉड मॉम। जंक जंक रिलैक्स। देखो ते, तुमसे बहस करने के लिए ना मुझ में एनर्जी है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। सो प्लीज मेरे जंको को पैनिक मत करो, जाओ। आपका नाम जंकुक है? क्यों, तुम्हें जंकुक का नाम नहीं पता था? नहीं, और तुम ऐसे ही उसे शादी करना चाहती हो? हाँ, तुम पागल पागल हो क्या? हाँ, आपके बेटे के प्यार में। मॉम, ये लड़की मेंटल है और ये हमें भी कर देगी। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। देखो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रही, अपनी मर्जी से लेकर आई थी, और अब मैं मेरी मर्जी से जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं यहीं रहूंगी अपने पति देव के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जा रही हो तो मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं बोल दूंगी कि तुमने मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर वादे किए, और अब तुम नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। क्या? हाँ, और पुलिस तुम्हें उठाने जाएगी और उसके बाद बहुत डंडे लगाएगी। तुम सच में पागल हो। तुम्हारे प्यार में। शट अप, जस्ट शट अप। अरे पतिदेव, इतने पैनिक मत होइए, लीजिए पानी पीजिए, सासू माँ ने तो नहीं पिया, आप ही पी लीजिए। गो टू हेल, विद यू, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मॉम, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम रूम में जाओ। जंकुक, तुम रूम में जाओ, मैं संभालती हूँ। मॉम प्लीज इसे घर से निकालिए। हाँ, तुम रूम में जाओ, मैं देख लूंगी। देखो, मुझे ना बहस करनी है ना झगड़ा करना है। सासू माँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? प्लीज मुझे सासू माँ मत बोलो। अब मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे से शादी होगी। तो वो तुम्हें अपनी नफरत के लायक भी नहीं समझता है। वो तुमसे शादी क्यों करेगा?
वो मुझसे ही शादी करेगा। तुमने जैसे जंको को चैलेंज दिया है तो मुझे भी देना चाहती हो? नहीं सासू मॉम, मैं आपको चैलेंज नहीं देना चाहती हूँ। मैं बस आपसे एक मौका चाहती हूँ, आपके बेटे का और आपका दिल जीतने का। और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं ये ज़रूर कर दिखाऊंगी। और मैं तुम्हें ये मौका क्यों दूँ? सासू माँ, ये आपके ऊपर है। अगर आप मुझे मौका देती हैं तो मैं खुद को प्रूव करूंगी, और अगर आप मुझे घर से बाहर निकालती हैं तो मैं ये समझूंगी कि ना आपको खुद पर भरोसा है ना अपने बेटे पर। ठीक है ते, दिए तुम्हें 15 दिन। सच में? थैंक यू सासू माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। पर एक मिनट, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुमने जंकू को चैलेंज दिया है, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम खुद इस घर से अपना पूरा बिस्तर उठाकर लेकर जाओगी, और अगर मेरे लिए आपके दिल में 1% भी प्यार बढ़ता है तो आप मेरा एक दिन बढ़ाएंगी। क्यों? ताकि मैं उस 1% को 100% बना सकूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए 0% भी प्यार नहीं होगा। ये तो हम 15 दिन बाद देखेंगे। डैड प्लीज, आप मॉम को समझाइए ना। जंगकुक, डोंट वरी। अब तुम्हारी मॉम कह रही है कि लड़की 2 दिन से भी ज्यादा नहीं टिकेगी तो मान लो। लेकिन डैड ये बहुत बदतमीज है। इट्स ओके जंगकुक, देखते हैं। और वैसे भी चैलेंज तो तब कंप्लीट होगा ना जब तुम मुझसे प्यार करोगे। मैं इस लड़के से कभी प्यार नहीं कर सकता। तो फिर किस बात की टेंशन? वो जो करती है करने दो। आई थिंक यू राइट डैड। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तुम तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? पति देव, शट अप। अब तो मुझे बताओगी कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब बोलोगी भी? अरे अजीब इंसान हो तुम। हाँ, पहले शट अप बोलते हो, फिर बोलने के लिए भी बोलते हो। ओह गॉड, क्या कर रही हो तुम इस रूम में? आपकी मॉम, आई मीन मेरी सासू मॉम ने मुझे कोई रूम नहीं दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी मॉम ये चाहेंगी कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे रूम में। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने मुझे कोई रूम नहीं दिया। अब मैं कहाँ रहूं? बताओ। जहन्नुम में? अरे बाबा, बार बार मुझे जहन्नुम में भेजने से मैं नहीं जाऊंगी। जब जाना होगा तभी जाऊंगी। और अभी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अभी मेरा पूरा फोकस तुम पर है, मेरे हैंडसम हस्बैंड। ओह गॉड, तुम्हें रूम चाहिए ना? हाँ, मेरे रूम के पड़ोस वाला रूम खाली है, और उस रूम में लॉक भी नहीं पड़ा है, तो तुम जाकर वहां लेट सकती हो। सच में? हाँ, जाओ। अब क्यों खड़ी हो, जाओ ना। वैसे सासू माम ने आपको गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बोला ना? हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बिना आप मेरे स्वीट ड्रीम्स कैसे देखेंगे, तो मैं यही सो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे स्वीट ड्रीम्स में बिल्कुल नहीं आती हो। पर मेरे स्वीट ड्रीम्स में तो आप ही आते हैं। तुम जा रही हो कि मैं तुम्हारा जाती हूँ। आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा कल करेंगे। अभी तो 15 दिन है। गेट आउट, अभी की अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। ओके ओके, इतना गुस्सा नहीं करते पतिदेव, जा रही हूँ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स में सिर्फ मुझे देखना, नो अदर गर्ल अलाउ। ओके, गेट लॉस्ट। गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग। क्या बात है जिन, आज तो तुमने पूरा टेबल नाश्ते से भर दिया है। जूनी, मैंने नहीं बनाया है। मॉम, आपने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? मैंने बनाया है। प्लीज आप लोग बैठिए ना और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तुम्हें लगता है कि मैं ये खाऊंगा? क्यों, आपको ये डिशेस पसंद नहीं है? मैं कुछ और बना दूं, आपका फेवरेट बताइए, आपको क्या पसंद है? तुम्हारे हाथ से मैं जहर भी ना खाऊं। आई एम रियली सॉरी, वो आपके कहने पर भी मैं आपको नहीं दूंगी। तुम्हें तुम्हें मुझे बाद में आप देख लीजिएगा।
ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। सो प्लीज पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ते तुम किससे पूछकर किचन में गई थी? खुद से। अब जब मैंने खुद को इस घर की बहू मान ही लिया है तो तुमसे बहस करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मॉम, उनकी तो मैंने छुट्टी कर दी। क्यों? अब बहू के होते हुए भी घर में कुक रहेगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तुमने किससे पूछकर मिस्टर जॉन को नौकरी से निकाला? खुद से पूछकर। मैंने कहा ना सासू मॉम, अब जब मैंने खुद को इस घर की बहू मान लिया है तो वो सारे काम जो एक बहू करती है मुझे करने चाहिए ना। देखो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। सासू मॉम, आपने मुझे इजाजत दी है 15 दिन तक इस घर में रहने की। सो मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। जंकुक, जूनी, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं भी फटाफट से कुछ बनाकर लाती हूँ आपके लिए। सासू मॉम, बड़े शौक से बनाइए आपके पति और अपने बेटे के लिए, पर मेरा कुछ नहीं जाएगा। I mean, मैंने सिर्फ बनाया है, पर ये वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल और गैस सब आपका ही था। तो वेस्ट होगा तो आपका वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है ना डैड? एंड मैंने सुना है कि फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई एम राइट डैड? हेलो, राइट एंड रॉन्ग, तुम पूरी ही रॉन्ग हो। हाँ, तुम्हारी ये तिड़ी यहाँ नहीं चलेगी। तुम कितना भी बकवास कर लो, हम ये खाना नहीं खाने वाले। ओके, एज यू विश। जंकुक, ब्रेकफास्ट करो। डैड, फूड वेस्ट नहीं करते हैं, और वैसे भी तेने सिर्फ बनाया है, पर इंग्रेडिएंट्स तो हमारे घर के हैं ना। वेजिटेबल्स भी हमारी हैं, स्पाइसेस भी हमारे हैं, टेबल भी हमारा है, बर्तन भी हमारे हैं। फिर क्या टेंशन है? जैसे कुक ने बनाया वैसे तेने बनाया। हम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? पर जूनी, जिन, जंकुक, ब्रेकफास्ट करो। ओके डैड। ओके जूनी। गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत ही अच्छा। थैंक यू मॉम। इसलिए जो लंच आया था वो बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू बेटा, पर मैं तो रोज लंच भेजती हूँ। मॉम, आज का लंच बहुत ही टेस्टी था। आज का? आई मीन आप हमेशा बहुत ही टेस्टी भेजती हो, पर आज स्पेशल था। कैसे? आपने जो नोट भेजा था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नोट? नहीं जंकुक, मैं नोट सिर्फ तुम्हारे डैड को भेजती हूँ, तुम्हें नहीं। तो फिर मेरे लंच बॉक्स में नोट कहाँ से आया? आप पतिदेव, मैंने लिखकर भेजा था। तुमने? अब मैंने देखा कि मॉम ने ना एक बहुत ही रोमांटिक सा नोट लिखकर डैड के लंच बॉक्स में रखा। सो आई थॉट कि मॉम अपने हस्बैंड के लिए लिख रही है तो मुझे भी लिखना चाहिए, तो मैंने भी लिखा। एंड आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। देखो, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो आप बहुत खुश थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरी मॉम ने लिखा है। जंकुक, यस डैड। फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके डैड। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अच्छे से देखिएगा पतिदेव, मैं यहीं हूँ। वाह मॉम, ये तो बहुत ही टेस्टी है, यू आर द बेस्ट कुक। तुम्हें अच्छी लगी? मैं और लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, मैंने बहुत सारी आइसक्रीम बनाई है। अभी के लिए इतनी सफिशिएंट है मैम, क्योंकि रात हो गई है। मैं कल फिर से खाऊंगा ना। ठीक है। जेनी, आपको कैसी लगी? जेन, हमेशा की तरह बहुत ही टेस्टी बनाई है तुमने आइसक्रीम। तुम क्यों नहीं खा रही हो? डोंट वरी, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। नहीं सासू मॉम, आई नो कि आप मुझे ऐसे नहीं मारेंगी, अब ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो इसमें मैंगो है, मुझे मैंगो से एलर्जी है। तुम्हें मैंगो से एलर्जी है? जंकुक, कुछ अलग सोचो। आई मीन कुछ ऐसा जो बहुत ट्रेंडी हो, बहुत एलिगेंट हो, बहुत ही मॉडर्न हो, बट बहुत हटके हो, बहुत ही अलग, और जिससे कस्टमर देखते ही पहली नजर में ही ड्रेस को पसंद कर ले। कुछ ऐसा, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आ गया है। अगर हमारा ड्रेस अलग और हटके नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि हम मार्केट में टिक पाएंगे। डैड, मैंने बहुत सारे डिज़ाइन सिलेक्ट किए हैं और आपको सब दिखाए हैं। आई नो जंकुक बेस्ट है, और जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वैसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है।
कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है पर मैं इमेज नहीं बना पा रहा हूँ। डैड, मैं आपको कोई आइडिया दूँ? तुमसे किसी ने मांगा? पति देव, अब क्यों गुस्सा करते रहते हो? हाँ, जंगकुक रिलैक्स। डैड, आप इतनी टेंशन में हैं तो मैंने सोचा एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। सुन लीजिए, अगर आपके काम का हो तो रख लीजिएगा, वरना तुम खुद को स्मार्ट समझना बंद करो। फैशन डिजाइनिंग के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? ये देखो, ये मैंने बनाए हैं सारे डिजाइन्स। जंगकुक, आप गुस्सा करने के अलावा कुछ आता भी है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये डिजाइन्स बहुत ही पुराने हैं। आई मीन इनिशियल टाइम के लगते हैं। ये तो इनिशियल टाइम के लगते हैं। हाँ, कौन पहनता है आजकल शॉर्ट्स? हाँ, और ये क्या आपने ये पुराने गवारों जैसे डिजाइन बना रखे हैं? ये ट्रेंडी डिजाइन हैं, पर मेरे लिए तो बकवास है। एक कॉमन गर्ल जिस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती है ना, वो थोड़े से हटके होते हैं। आई मीन जो फुल कवर भी हों और थोड़े से स्टाइलिश भी हों, थोड़े रिवीलिंग हों, थोड़े हाइड हों, ऐसे कपड़े पसंद है लड़कियों को। और ये तुमने क्या बनाया? हाँ, किसी की टांग खुली है, किसी का कंधा खुला है, क्या है ये? ये फैशन है और शायद तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये फैशन है ना तो लोगों को कुएं में कूद जाना चाहिए। अच्छा, हाँ डैड, साड़ी इंडिया का ट्रेडिशन है और भी देशों में पहनी जाती हैं, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं साड़ी के बारे में। हम साड़ी से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको साड़ी ही बनानी है, नहीं। साड़ी से रिलेटेड ड्रेस लाइक साड़ी गाउन, जैकेट वाली साड़ी, जैकेट विद शॉर्ट्स, जैकेट विद प्लाजो पैंट्स, जैकेट विद डेनिम्स, बहुत स्टाइलिश लगते हैं। ऑफिस गोइंग भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं, पार्टी गोइंग भी हैं। ये ड्रेसेस बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप चाहें तो इन पर वर्क कर सकते हैं। तुमने फैशन डिजाइनिंग की है? नहीं, तो फिर बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन बहुत लेट हो गया, जाकर सो जाओ। आपको मेरी फिक्र हो रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारा एक थोबड़ा नहीं देखना है। मैं बहुत बिजी हूँ और तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सुना डैड, आपका बेटा मेरी वजह से डिस्टर्ब होता है। मतलब मेरा होना ना होना पर फर्क डालता है मिस्टर जंकुक। बिल्कुल नहीं, तुम बस मुझे इरिटेट करती हो। ओके, इरिटेट ही सही, पर मैं आपको कुछ तो करती हूँ ना। ओके, गुड नाइट डैड। गुड नाइट हस्बैंड। जंकुक, तुम जाओ और जाकर अभी सो जाओ, कल ऑफिस में बात करेंगे। लेकिन डैड, अगर अभी फाइनल कहा ना, कल ऑफिस में बात करेंगे। ओके डैड, गुड नाइट डैड, गुड नाइट। फादर इन लॉ, मुझे ऐसा लग रहा है मदर इन लॉ का ना वीपी लोग है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और अक्सर वीपी लो में चक्कर आते हैं। फादर इन लॉ, आप ना सासू माँ को चॉकलेट खिलाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उससे क्या होगा? बीपी कंट्रोल होगा। सत्य भाग कर जाती हैं और जल्दी से अपनी सासू मॉम के लिए कड़क सी कॉफ़ी बनाकर लाती हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और जिनको देते हुए कहती हैं, अब वैसे सासू माँ, आपका बीपी लो कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका बीपी तो हाई होना चाहिए मेरी वजह से। आप हर वक्त गुस्से में जो रहती हैं। शट अप। बीपी लो मेरा ऐसे ही हो गया होगा, एज हो गई है मेरी। हाँ बिल्कुल नहीं, आप तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। तुम स्मार्ट हैं, टिप टॉप। नाम जून, इसी कमरे के बाहर कीजिए। अरे क्यों? क्योंकि तुम मेरे सिर में दर्द कर रही हो। बिल्कुल नहीं, आप गुस्सा करो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? हाँ, ताकि आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। तुम कमरे से बाहर निकलो, निकलो कमरे से बाहर, और ये अपनी सड़ी हुई कॉफी लेकर जाओ। हाँ, ये सड़ी हुई नहीं है, ये तो गर्म कॉफी है। और नाम जून, इसे कमरे से बाहर निकालिए। ओके, तुम बाहर जाओ। ओके, मैं जाती हूँ। लेकिन फादर इन लॉ, सासू माँ को ही कॉफ़ी पिला देना, मैं देख लूँगा। तुम रूम से बाहर जाओ, वरना भी पिल्लो से हाई हो जाएगा। जाओ। ठीक है। जिन,
तुम्हारा बीपी अचानक से इतना लो कैसे हो गया? पता नहीं नामजून, तुमने किसी चीज की टेंशन ली है क्या? हाँ, अक्सर टेंशन में तुम्हारा बीपी लो होता है। जब से ये लड़की घर में आई है, जंकुक बहुत परेशान है, शायद इसी वजह से। अच्छा, आपने और जंकुक ने डिनर किया? मैंने आज डिनर भी नहीं बनाया, सुबह से लेटी हुई हूँ मैं। इट्स ओके, तेने बनाया था, हम दोनों ने डिनर कर लिया है। और किचन उसने बहुत गंदा किया होगा ना? बिल्कुल नहीं, चमक रहा है एकदम, जैसे तुम साफ करती हो एकदम अच्छे से साफ किया है। ओके, और ना वो धोबी की ना तबीयत खराब हो गई है, तो वो सिर्फ कपड़े धो कर दे गया है, प्रेस नहीं किए हैं उसने। अब आपके कपड़े प्रेस नहीं है, सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे? सारे कपड़े प्रेस होकर अलमारी में टंग भी गए हैं। नामजून, आपने प्रेस क्यों की? मैं कर देती ना। जिन तेने प्रेस किए हैं। ये लड़की पागल है क्या? शायद। तुम आराम करो, प्लीज ये कॉफी पी लो। नहीं, वो बना कर लाई है, मैं नहीं पीऊंगी। पी लो, कॉफी हमारे घर की है, पानी भी हमारे घर का है, गैस भी हमारी है और बर्तन भी हमारा है। पी लो। ओके। गुड मॉर्निंग सासू माँ। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे देखकर आपका बीपी हमेशा हाई होता है, कल लो कैसे हो गया? तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। ठीक है, मत बताइए, पर नाश्ता तो कर लीजिए। मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ। लेकिन सासू माँ, ये आपके लिए अच्छा है, मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। मैं तुम्हें कोई गाय बकरी लगती हूँ जो ये घास चरूंगी? नहीं नहीं सासू माँ, ये घास थोड़ी ना, ये तो सैलेड है, ये आपके लिए अच्छा है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है, आपको फायदा करेगा ये। मैं ये सब नहीं खाती, मुझे नहीं खाना ये। मॉम, ये आपके लिए अच्छा है, खा लीजिए। जंकुक, तुम भी। मैं ये नहीं खाती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। मॉम प्लीज। और वैसे भी ये तेने नहीं बनाया है, ये तो मैंने बनाया है। ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। अच्छा ठीक है, तुमने बनाया है तो फिर मैं खा लेती हूँ। खा लीजिए, मेरी अच्छी मॉम। हम्म। सो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब नामजून और जंकुक ऑफिस जा रहे हैं। तब ते जंकुक के पीछे आती हैं और जंकुक से बोलती हैं, क्या बात है पतिदेव, आज आपने झूठ बोला। देखो, अगर मॉम को पता चलता कि वो सैलेड तुमने बनाया तो वो कभी नहीं खाती, पर वो उनके लिए जरूरी था, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैंने बनाया है। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने खा लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू? सच में? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? नहीं, ओवर एक्टिंग करना मत। तुम कितनी ओवर एक्टिंग करती हो। अरे तो ऑस्कर दे दो, अरे ऑस्कर ना सही तो चास्कर ही दे दो। शट अप। तुमने मॉम के लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और जब वापस आना तो इसी तरह से मुंह बंद रखना अपना, बहुत बोलती हो तुम। ये दूध का गिलास लेकर कहाँ जा रही हो? जंकुक को देने जा रही हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम उसकी वाइफ नहीं हो। आई नो कि मैं जंकुक की वाइफ नहीं हूँ, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सच में जंकुक से बहुत प्यार करती हो? हाँ। क्या कर सकती हो जंकुक के लिए? जान नहीं दे सकती हूँ, बाकी सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ जीना है। ओके, तो तुम जंकुक से प्यार करती हो तो तुम वो सब करोगे जो जंकुक को पसंद है। हाँ, जंकुक की पसंद ही तुम्हारी पसंद होगी। हाँ, जंकुक की पसंद ही मेरी पसंद होगी। वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, मेरे लिए वो बहुत अनमोल होगी। जैसे कि आप, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसीलिए प्लीज़ आप रूम में जाइए और जाकर रेस्ट कीजिए। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो आप प्लीज़ अपना काम कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ करो कि तुम जंकुक से प्यार करती हो। प्रूफ? कहीं क्या करना होगा मुझे? मेरे जंकुक को मैंगो बहुत पसंद है, स्पेशली मैंगो वाली आइसक्रीम। हाँ, तो फ्रिज में आइसक्रीम है, उसे खाओ। लेकिन
लेकिन क्या, अगर सच में जंकुक से प्यार करती हो तो जंकुक की पसंद की चीजों को खाना स्टार्ट करो। उसे मैंगो बहुत पसंद है, खाओ। अभी तुमने ही तो कहा जंकुक को जो पसंद है वो तुम्हें पसंद है, तो उसे मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है। क्या हुआ, तुम्हें तो साफ सूंघ गया? हम्म, जंकुक से ज्यादा खुद से प्यार करती हो, इसीलिए तो। ये दूध का ग्लास मुझे दो, मैं कितनी भी बीमार हूँ अपने बेटे का ध्यान रख सकती हूँ। ती कहाँ है? पता नहीं, आज वो रूम से बाहर नहीं निकली। क्यों? मुझे कैसे पता होगा नामजून? आप ब्रेकफास्ट कीजिए ना, नहीं मन होगा उठने का, सो रही होगी। और वैसे भी वो ना ही उठे तो बेहतर है, उसका चेहरा देखते ही मुझे गुस्सा आता है। गुड मॉर्निंग फादर इन लॉ। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग पतिदेव। गुड मॉर्निंग। ते जी फादर इन लॉ, ये तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट, तुम्हारे हाथ पर भी है और फेस पर भी कुछ निशान है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारी आंखें भी कुछ ढली ढली सी लग रही हैं। क्या हुआ है? शायद मच्छरों ने काटा है। मच्छर ऐसे नहीं काटते हैं। जिन जिन ये जिन को क्या हुआ? ये अचानक से भागकर कहाँ गई? ओह माय गॉड, इस लड़की ने मैंगो वाली आइसक्रीम खा ली है। इसे एलर्जी हो रही है। पागल है ये। जिन जैसे ही देखती हैं कि ते की बॉडी पर कुछ निशान है तो जिन जल्दी से भागकर किचन में जाती हैं और चेक करती हैं तो आइसक्रीम नहीं होती है। ते ने वो मैंगो वाली आइसक्रीम खा ली है जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो रही है। और अब जिन बहुत ज़्यादा परेशान है तो भागकर बाहर आती हैं और जंगकुक से बोलती हैं। जंगकुक, हाँ मम, डॉक्टर को कॉल करो। क्या? आपकी तबीयत खराब है क्या? तुम डॉक्टर को कॉल करो और स्किन स्पेशलिस्ट को करना। पर मम, मैंने कहा ना कॉल करो। ओके मम। तो डॉक्टर आते हैं, ते का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि उन्हें एलर्जी हो गई। तब तो उन्हें कहते हैं कि उन्हें मैंगो से एलर्जी और उन्होंने धोखे से मैंगो खा लिया था। तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उन्हें दवाइयाँ देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं और जिन से कहते हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे सही टाइम पर बुला लिया, क्योंकि ये एलर्जी कोई नॉर्मल नहीं है। ये बहुत ही अलग टाइप की है, बहुत ही रेयर लोगों में होती है। और ध्यान रखिएगा, आइंदा से ये मैंगो नहीं खाएं। मैंने दवाइयाँ दी हैं, टाइम से दीजिएगा, 2 दिन में रिकवर हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, मोस्ट वेलकम। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। सॉरी नामचुन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम क्यों रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? उसकी ऐसी हालत मेरी वजह से। तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने ना उससे कहा था कि प्रूफ करो कि तुम जंकुक से प्यार करती हो। जंकुक को मैंगो वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है, तुम खाओ। जिन, ये तुमने क्या किया? मुझे लगा वो डर कर भाग जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो पागल लड़की आइसक्रीम खा लेगी। जिन, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम तो कितनी समझदार हो। आई एम सॉरी नामजून, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, चलो जो हो उसे भूल जाओ। हम्म? अब उसका ध्यान रखो, उसे टाइम पर दवाइयाँ दो ताकि वो ठीक हो जाए। नामजून, अगर जंगू को पता चला तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिन, टेंशन मत लो, जंगू को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर तेने बता दिया तो देखा जाएगा। पहले से टेंशन मत लो, वो मुझसे नफरत करने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। नहीं, पहले मुझे लगता था तुम पागल हो, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में पागल हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है तो मैंगो खाने की क्या जरूरत थी? वो अम, सासू माँ ने आइसक्रीम बनाई थी, बहुत टेस्टी थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खा ली। मुझे लगा थोड़ा बहुत मैंगो खाने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम सबसे रेयर होती है। मतलब तुम वो बेवकूफ़ हो जो जानबूझकर कुएं में कूदा है। अरे,
मैंने कहा ना आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। मैंने सोचा था मैं सिर्फ 1 या 2 बाइट लूंगी तो कुछ नहीं होगा, पर फिर वो इतनी टेस्टी थी कि मैंने पूरा डिब्बा खा लिया। डिब्बा खा लिया। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम कितनी परेशान है तुम्हें पता है? सासू माँ परेशान है? हाँ। जंकुक, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम, इसकी बेवकूफी पर चिल्ला रहा हूँ मैं। हाँ, जब इसे पता है कि इससे एलर्जी है मैंगो से, इसने क्यों खाई आइसक्रीम? सासू माँ, समझाइए अपने बेटे को। इतना ज्यादा नहीं चिल्लाए मुझे। अब आप इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनाते हो तो मैंने थोड़ी खा ली, इसमें मेरी क्या गलती है? जंकुक, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने, हाँ, सासू माँ ने इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनाई तो मैंने खा ली, है ना सासू माँ? लेकिन सासू माँ, जो हो गया उसे भूल जाइए। एंड पतिदेव, आपको ऑफिस नहीं जाना है, जाइए। फादर इन लॉ आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ, जा रहा हूँ मैं। मेरी मॉम का काम बढ़ा दिया तुमने। अब वो घर का भी काम करें और तुम्हारी सेवा भी करें। हाँ, तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपकी मॉम की डबल सेवा कर दूंगी, पैर दबा दूंगी और ना मसाज भी कर दूंगी। ठीक है ना सासू माँ? ठीक है, मैं चलता हूँ मॉम। बाय बाय। तुमने जंकुक को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती एक बेटा अपनी माँ के बारे में कुछ भी गलत सोचे। और वैसे भी ये आपके और मेरे बीच की बात है, उसमें जंकुक का क्या काम? जितना अभी तक मैंने सोचा था, देखा था, ये उतनी भी बदतमीज नहीं है, समझदार है। क्या बात है पतिदेव, शादी से पहले ही सब कुछ दिखाना है? शट अप। तो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरे अब बोलो भी। अजीब इंसान है आप। पहले शट अप करते हैं, फिर बोलने के लिए बोलते हैं। आपने ही तो कहा था कि आपको अपनी बेडशीट चेंज करवानी है। हाँ, तो तुम क्या करने आई हो मेरे रूम में? बेडशीट चेंज करने आई हूँ, तुमसे चेंज नहीं करवानी। पतिदेव, अब आपकी बीवी मैं हूँ तो आपके काम भी तो मैं ही करूँगी ना। अच्छा, जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, फिर बेडशीट चेंज करवाइए, मैं अकेले नहीं चेंज कर पाऊंगी। निकलो मेरे रूम से बाहर। क्यों? बाहर निकलो रूम से, मैं खुद चेंज कर लूंगा मेरी बेडशीट। एकदम निकल जाओ और नजर मत आना मुझे। ठीक है, आपकी मर्जी। जंकुक ते पर गुस्सा करते हैं तो ते जल्दी से रूम से बाहर आ जाती हैं। क्या था ये? मतलब मैंने उसे सच में शादी से पहले, नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ तो मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद मैं सो पाऊंगी। क्या कर दिया जंकुक? क्या हुआ अभी? हाँ, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं? गॉड प्लीज हेल्प मी। ये लड़की पागल पागल है क्या? इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा जो भी हुआ उस बात से, और मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है। मेरी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और कोई लड़की मेरे इतनी नजदीक, वो भी ऐसे। अरे क्या हो रहा है ये मेरे साथ? सासू मॉम, हाँ, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, तो मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ? नहीं, आप मुझसे बात करो। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? क्या बात करूं मैं तुमसे? आई नो कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, पर हम दोनों अकेले हैं इस घर में, कोई नहीं है, तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है ये घर काटने को दौड़ता है। अच्छा, हाँ, और वैसे भी अब तो इस घर में मुझे 12-13 दिन हो ही गए ना। हाँ, तो उस नाते ही सही थोड़ी बात कर लीजिए मुझसे। क्या बात करूं मैं तुमसे? आ, अपनी और डैड की लव स्टोरी सुनाइए। तो मेरे और नामजून की लव स्टोरी सुनना चाहती हो? हाँ, बताइए ना, आप दोनों कैसे मिले थे, कैसे आपकी शादी हुई, सुनना है मुझे। ठीक है। सो मैं नामजून से पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, और वो लाइब्रेरी नामजून के अंकल की थी, तो नामजून अक्सर वहाँ आया करते थे और घंटों वहाँ बैठे रहा करते थे।
मुझे देखते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये मुझे क्यों लगातार देख रहे हैं। पर कभी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। क्यों सासू माँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता था जब वो मुझे देखते थे। क्योंकि नामजुन बहुत हैंडसम है और काफ़ी टॉल है, मुझे काफ़ी पसंद थे। वो मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखती थी, और ऐसे ही देखते देखते पूरा साल बीत गया। और फाइनली एक दिन, ना जाने नामजुन को क्या हुआ, वो मेरे पास आए, मुझसे बात की, हमारे बीच बातें शुरू हुई। और फिर एक दिन नामजुन ने मुझे प्रपोज किया। मैं ऑलरेडी उनसे प्यार करने लगी थी, तो मैंने हाँ कर दिया। नामजुन के मॉम डैड ने मुझे देखा, मुझे पसंद कर लिया और हमारी शादी हो गई। वाह, स्वीट एंड सिंपल लव स्टोरी। हाँ, डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं लगता? मुझे तो लगता है वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है मुझसे नामजुन, लेकिन अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। क्या मतलब मॉम? मतलब ये कि जब स्टार्टिंग में हमने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था, तो हम बहुत बातें करते थे, साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। जिस तरह से मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, उसी तरह से मुझे नामजून से बातें करने का बहुत शौक है। हम काफ़ी देर तक बाहर घुमा करते थे, बातें किया करते थे, एंजॉय करते थे। उसके साथ आइसक्रीम खाना, कॉफ़ी पीना मुझे बहुत पसंद है। उसका हाथ पकड़कर एक लंबी वॉक पर जाना मुझे अच्छा लगता है। पर मैंने तो कभी नहीं देखा आप डैड के साथ बाहर जाती हो। कहा ना, अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। शादी के बाद ये सब बहुत कम हो गया। नामजून ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मैं नामजून के मॉम डैड का ध्यान रखने लगी, फिर जंगूक हमारी लाइफ में आ गया। और कब ये सब बंद हो गया पता ही नहीं चला। मॉम, हाँ, आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप खुश हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा बेटा है, एक बहुत प्यार करने वाला पति है। पर आप दुखी हैं क्योंकि आपके पास आपके पुराने दिन नहीं है। हाँ, लेकिन जो बीत गया है उसे वापस लाना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप आज भी डैड के साथ बाहर घूमने जा सकती हैं, पर नामजुन के पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो उन्हें निकालना होगा। ऐसा नहीं हो सकता थी। लगता है कोई आया है। मॉम, मैं देखती हूँ। ठीक है। हाँ, ये लड़की मुझे बार बार मॉम बोल रही थी और मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। मैं इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे ये सच में मेरी डॉटर इन लो। ओ गॉड, पागल हो गई हूँ मैं। जिन, नामजून, आज आप बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ, और एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई, कुछ था नहीं करने को तो सोचा घर चलो। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? नहीं जिन, कॉफ़ी नहीं चाहिए, मैं थोड़ी देर सोऊंगा, बहुत थका हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए। सासू माँ, आज तो डैड बहुत जल्दी आ गए। तो जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए। वो बहुत थक गए हैं, सोने गए हैं। इतना अच्छा मौका मिला था अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने को, डैड सो रहे हैं। जंकुक भी आता होगा, डिनर टाइम हो रहा है, मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ। ओके, आप डिनर रेडी करो, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मुझे अपनी इस उल्टी खोपड़ी का यूज़ करना होगा और कुछ चक्कर चलाना होगा, जिससे कि डैड मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि मॉम को अच्छा लगे। क्या करूँ मैं? पहले तो डैड से बात करनी होगी। फादर इन लॉ, मॉम ने तो कहा था कि आप सोने जा रहे हैं, पर आप तो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। हाँ, मैं सोने ही जा रहा था, पर मुझे याद आया कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करने थे, तो सोचा वही काम कर लूँ। फादर इन लॉ, हाँ, आपसे एक बात पूछूं? जल्दी पूछो, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ, नहीं डिस्टर्ब करूँगी आपको।
आप मॉम से ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर अपने काम से? क्या? ये कैसा बकवास सवाल है? बताइए ना। ऑफ कोर्स जिनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। लगता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टाइम आपको अपनी वाइफ को देना चाहिए वो आप अपने काम को दे रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो थोड़ा टाइम मॉम के साथ स्पेंड कीजिए। तो ये काम ज़रूरी है, मॉम भी ज़रूरी है, आपकी वाइफ है, प्यार करते हैं आप उनसे। आपको नहीं लगता कि वो भी चाहती हैं कि आप उनके साथ रहें? आपको पता है फादर इन लॉ गर्ल्स बहुत सिंपल होती हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ अपने पार्टनर का साथ चाहिए होता है। उनसे थोड़ी बातें, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक, उनके साथ एक कप कॉफ़ी, एक आइसक्रीम, थोड़ी सी वॉक एंड लाइफ सेट। हो गया तुम्हारा लेक्चर? हाँ, तो अपने रूम में वापस जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। ओके फादर इन लॉ, पर मैंने जो कहा है उसे सोचिएगा ज़रूर। टाइम मिलेगा तो सोच लूँगा। रूम में वापस जाओ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। ओके, आप कॉफ़ी पियेंगे? नहीं, मॉम बना कर देंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ओके। तूने सही कहा, मुझे जिनका ध्यान रखना चाहिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे मुझसे बातें करना बहुत पसंद है, मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद है, मेरे साथ लॉन्ग वॉक पर जाना पसंद है। और ना जाने कितने साल बीत गए हैं, मैंने उसके साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं किया है, मैं उसे कहीं घुमाने लेकर गया हूँ। नामजून, हाँ, आपकी कॉफ़ी। थैंक यू माय लव। यू मोस्ट वेलकम। वैसे आप डिनर में क्या लेंगे? जो तुम बना दो, प्यार से। मैं तो हर रोज़ प्यार से ही बनाती हूँ, पर कुछ फेवरेट कुछ मन हो खाने का बताइए। जल्दी आ गया ना आप ऑफिस से। जिन, आज वो वाली डिश बनाओ। कौन सी वाली? अरे वही जो तुम मेरे लिए लाइब्रेरी में लेके आया करती थी। वो टोस्ट वाली। हाँ, लेकिन हम जो वो डिनर थोड़ी ना है, वो तो ऐसी मैं बस तुम्हारे लिए बना लाती थी, उसमें मुझे कुकिंग थोड़ी ना आती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत टेस्टी हुआ करते थे। कितने प्यार से तुम मेरे लिए बना कर लाती थी। बनाओ ना, मुझे खाने मेरा मन हो रहा है। ठीक है, अभी बनाती हूँ। सो नामजून की डिमांड पर जिन बना रही हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सा टेस्टी सा, और तभी ते आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या बात है सासू माम, आप तो ब्लश कर रहे हो। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रोक लो, कितने प्यारे लग रहे हो आप। शट अप ते, कितना बोलती हो तुम। अरे सासू मॉम, आप सच में ब्लश कर रहे हो, अब मान भी लो। लगता है डैड ने कुछ बोल दिया है आपसे। कुछ नहीं कहा है, टोस्ट मांगे हैं। टोस्ट? सीरियसली? उन्होंने आपसे टोस्ट मांगे और आप ब्लश कर रहे हो? ये टोस्ट बहुत स्पेशल है मेरे और नामजून के लिए। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में मैं नामजून के लिए ये टोस्ट लेकर ही जाया करती थी, तब मुझे कुकिंग नहीं आती थी। ओह, सो डैड अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। हम्म, पता नहीं क्यों पर इतने सालों बाद उन्हें अचानक से ये याद आया। सासू मॉम, फादर इन लॉ आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत लकी हैं। और मैं बहुत अनलकी हूँ। क्यों? और एक आपका बेटा है जो मुझे घास भी नहीं डालता। तुम बकरी हो? नहीं, तो फिर वो तुम्हें घास क्यों डालेगा? अरे सासू मॉम, मैं तो बस ऐसी कहावत कह रही थी। अपनी बेकार की कहावतें अपने पास रखो और कुछ काम करो। हाँ, क्या करूँ बताइए? एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो, तुम बोलती हो तो डिस्टर्ब होता है। ओके। क्या हुआ है मॉम? जंगकुक, टीना ग्रोसरी का सामान लेने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ तो मामा आप उससे कॉल कर लीजिए। मैंने कॉल किया था, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। तो मम वो आ जाएगी, कोई बच्ची थोड़ी ना जो गुम जाएगी। नहीं जंगकुक, बात ये है कि
काफी ज्यादा टाइम हो गया उसको गए। क्या तुम मॉल जाकर देख लोगे? मैं खुद चली जाती, पर कार नहीं है घर पर। एक तुम ले गए, एक डैड, एक ते लेकर चली गई है, और एक कार सर्विस के लिए गई है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ओके, जैसा हो मुझे बताना। हाँ ठीक है मॉम। शॉपिंग मॉल तो यही है, पर इतने बड़े मॉल में मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? एक मिनट, ये तो ते है, और इसके साथ में कौन है? ऐसा लग रहा है इनके बीच झगड़ा हो रहा है। सो जंकुक शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं और देखते हैं कि शॉपिंग मॉल के टॉप फ्लोर पर ते किसी के साथ बहस कर रही हैं। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ते, तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगा, मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। अपने खाली पुलाव पकाना बंद कीजिए। ते भूलो मत, तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारी धी को मारा है। इसी बात का तो अफसोस है कि मेरी धी की जान मेरी वजह से गई है। अफसोस मत करो, वो पागल थी, उसका मरना बहुत जरूरी था। माइंड योर टंग, अगर मेरी धी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें जेल भेजा था, इस बार मैं सीधा तुम्हें ऊपर पहुंचाऊंगी। अच्छा, हाँ ठीक है, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो अपनी धी से। तुम्हें भी तुम्हारी धी के पास ही भेज देता हूँ। सो वो आदमी जिससे ते की बहस हो रही वो कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा, मतलब अभी थोड़ी देर में। पर वो खिड़की के पास ही खड़े हैं, उन दोनों की बहस हो रही टॉप फ्लोर पर। वो ते को धक्का देते हैं नीचे बिल्डिंग से, पर ते पर्दा पकड़ लेती हैं और वो लटक जाती हैं। तब तक जंकुक आ जाते हैं। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대할. कौन था वो, और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? वो मेरी दी के हस्बैंड है, आई मीन थे। लेकिन तुम्हारी दी के हस्बैंड तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, एंड आई एम श्योर तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगे सुनने में। घर चलें? ती, जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी हम घर नहीं जाएंगे। जंकुक, मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टोरी सुनकर तुम मुझ पर दया करो। नहीं करूंगा, प्रॉमिस। मैं तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। हमारी लाइफ में जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, पर मुझे जानना है कि कोई तुम्हें क्यों मारना चाहता है। क्या किया है तुमने ऐसा? कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ मेरी दी को इंसाफ दिलाया है, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। दी, किसी को मारना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा क्या हुआ है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? उनके लिए किसी को भी मारना बहुत आसान है, वो पहले ही मेरी दी को मार चुके हैं। क्या? तो तुम्हारी दी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं, मेरे जीजा जी ने मेरी दी का मर्डर किया है, मेरी आंखों के सामने। तुम सच कह रही हो? तुम्हारी कसम। यकीन हुआ? इतना तो समझ ही गए होगे इतने दिनों में कि मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। हाँ, क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? मुझे अच्छे से याद है वो दिन, मैं और दी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। दी मुझे बता रही थी कि जीजा जी उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते थे, वो अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते थे। दी, सब ठीक है ना? कहाँ थे? दी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तुम्हारे जीजा जी आवाज दे रहे हैं। दी, कॉल मत कट कीजिए, चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, पर तुम कुछ बोलना नहीं, ओके? ओके दी। आप मुझे बुला रहे थे? बहरी हो तुम, सुनाई नहीं देता कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें? वो मैं, भाड़ में जाओ तुमने अपने डैड से बात की? मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं डैड से नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? उस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, मुझे तुम्हारा हिस्सा चाहिए। मुझे मेरा बिजनेस बड़ा करना है। लेकिन आपका बिजनेस ऑलरेडी बड़ा है, पर तुम्हारे डैड जितना तो बड़ा नहीं है ना। क्या फर्क पड़ता है? जीने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो हमारे पास हैं, सफिशिएंट है। नहीं है,
मुझे तुम्हारे डैड से भी बड़ा बिजनेस करना है। जैसे उनका नाम है कोरिया में, मुझे भी चाहिए। तो फिर आप खुद क्यों नहीं कह देते? मैं नहीं कह सकती पापा से कि वो मुझे पैसे दें। तुम्हारे डैड इतने पैसों का करेंगे क्या? हाँ, तुम दो ही बहनें हो, तुम्हारा हिस्सा दें और काम खत्म करें। पर मैं कैसे बोलूं? अभी टी बाकी है, उसकी पढ़ाई चल रही है, उसके बाद उसकी शादी। मैं कर लेता हूँ उससे शादी। क्या? हाँ, आसान तरीका है ना। दोनों बहनें एक घर में रहना, प्यार भी बहुत है दोनों में। अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। बहन है वो मेरी, साली है आपकी। हाँ, साली आती घर वाली, पूरी बना लेता हूँ। आपके दिमाग में इतनी घटिया बात आ भी कैसे सकती है? उससे देखकर तो कोई भी पागल हो सकता है। डॉल जैसी बहन है तुम्हारी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। कैसा आइडिया? तुम्हें मार कर तुम्हारे डैड की सिंपैथी पाने का और तुम्हारी डॉल जैसी बहन को अपनी जिंदगी में लाने का, जिस पर मेरा दिल आ गया है। और उसके बाद जीजा जी ने दी का गला दबा दिया, मार दिया मेरी दी को। मैं देखती रही, वो तड़पती रही और मैं कुछ ना कर पाई। मैंने कोशिश की डैड को बताने की, पर वो मीटिंग में बिजी थे। इससे पहले कि उनकी मीटिंग खत्म होती और मैं उन्हें बता पाती, हमें खबर मिली कि दी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी खाई में चली गई है और गाड़ी पूरी तरीके से जल गई है। उन्होंने बहुत ही सफाई से मर्डर को एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर डैड ने मेरी एक ना सुनी, क्योंकि उनके लिए हमारी जिंदगी से ज्यादा अपनी रेपुटेशन इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने मुझे कसम दी कि अगर मैंने कुछ भी किया तो वो अपनी जान दे देंगे। मैं माँ बचपन में ही खो चुकी थी, माँ जैसी बहन को भी मैंने खो दिया था। मैं अपने पापा को नहीं खो सकती थी, इसलिए मैं चुप हो गई। पर एक रात जीजा जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो मेरे रूम में आए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने जैसे तैसे खुद को बचाया और मैं भागकर डैड के पास गई। मैंने सब कुछ बताया। तो तुम्हें पता है डैड ने क्या किया? हाँ, तुम्हारे डैड ने उससे 2-4 थप्पड़ मारे होंगे, फिर पुलिस को कॉल किया होगा, अरेस्ट करवा दिया होगा। नहीं, बस एक थप्पड़ मारा और कहा कि ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। एक थप्पड़? सीरियसली? तुम्हारी डैड की जगह मैं होता, मैं तो उसे जान से। डैड के लिए उनकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, पर मैं इस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उस दिन मेरी और दी के बीच वीडियो कॉल पर जो भी बातें हो रही थी, मैंने वो रिकॉर्ड की थी। मैं कमिश्नर सर के पास गई, उन्हें रिकॉर्डिंग दी, ये भी बताया कि मेरे जीजा ने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर अरेस्ट होने की न्यूज़ नहीं आई थी बाहर। जंगकुक, मेरे डैड, ओह तुम्हारे डैड की रेपुटेशन, शायद उन्होंने वो न्यूज़ बाहर नहीं आने दी होगी। सही कहा बॉस, इसीलिए मुझे डैड पसंद नहीं। नफरत सी हो गई है मुझे उनसे। उनके लिए ना दी इम्पोर्टेंट थी, ना मैं इम्पोर्टेंट हूँ। पता नहीं क्या करेंगे वो इन पैसों का, जिनके पीछे वो भाग रहे हैं। जंगकुक प्लीज, मैंने पहले ही कहा था, मुझ पर सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी दया नहीं। हाँ, मैं तुम पर कोई दया वया नहीं दिखाने जा रहा हूँ। तुम्हारी स्टोरी काफी हार्ट टचिंग थी, पर इससे पता चलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। सच में? हाँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपनी बेइज्जती का बदला लेना बहुत जरूरी है। तुमने अच्छा किया जो भी किया। अभी तक तुम्हारे जज जेल में थे, लगता है वो रिहा हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने तुम पर अटैक किया। हाँ, लेकिन उन्हें तो उम्र कैद हुई थी, वो इतनी जल्दी कैसे छूट गए? पैसा कुछ भी कर सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, पैसा कुछ भी कर सकता है। ते तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल नहीं हो। कैसी हूँ मैं? अच्छी हो तुम, अच्छी हूँ मैं। आई मीन कि मैंने तुम्हारे कॉलेज में पता लगाया तो पता चला कि तुम क्लास टॉपर थी। हाँ, क्लास टॉपर थी मैं। तो फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों करती हो? कैसा बिहेव? आई मीन जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था और डैड मिले थे, तुमने हमारी कितनी इंसल्ट की थी। जंगकुक, मैंने खुद को जानबूझकर ऐसा बनाया। क्यों? जंगकुक, जब मेरे जीजा जी ने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे डैड ने कुछ नहीं कहा, तो सोच कर देखो,
कोई मेरे साथ कुछ भी कर लेगा, मेरे डैड अपनी रेपुटेशन लेकर बैठे रहेंगे। सही कहा। तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। वैसे पता नहीं तुम क्या सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे लोगों से खुद को बचाना होगा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं, घर चलें? चलते हैं। लेकिन पतिदेव। हाँ, क्या बात है? आज तो बिल्कुल नहीं चिढ़े। हाँ तो अब तुम बार बार बोलती हो तो मैं हर बार थोड़ी ना लड़ सकता हूँ तुमसे एक ही बात पर। ठीक है। अब मॉम डैड को मत बताइएगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? वैसे ज़रूरत नहीं है। तुम कहना चाहती हो मैं बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं मेरे पति की बिल्कुल इंसल्ट नहीं कर सकती। घर चलें? हाँ, चलते हैं। बहुत रात हो गई है, नामजिन सो गए हैं, ते भी सो गई हैं। जंकुक धीरे से ते के कमरे में आते हैं। ते सो रही हैं, वो उनके पास बैठ जाते हैं। ते बेड पर सो रही हैं, जंकुक उनके पास ज़मीन पर बैठ जाते हैं और बोल रहे हैं ते से, सोती हुई ते से बातें कर रहे हैं। कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की जो हर बात को मजाक में लेती है, वो अंदर से इतनी सीरियस होगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। और तुम खूबसूरत तो वाकई में बहुत हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, दिल से भी और चेहरे से भी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के लास्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में कल। सो आपने अगर एंजॉय किया हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मैं कल थोड़ा जल्दी अपलोड कर दूंगी अगर आप मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। ओके, सो कल मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में और एंजॉय करते हैं ते कुक की लव स्टोरी। सो चंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।